अक्टूबर महीने में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे दो प्रमुख ग्रह जब मार्गी हो जाएंगे, ग्रहों में युवराज बुध जो पारे की प्रकृति के ग्रह हैं 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे और सूर्यदेव जैसे ग्रह महीने के मध्य अंतराल के बाद से जब नीचस्थ आधार को लिए हुए रहेंगे तो उस महीने का मासिक राशिफल, अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं धनु राशि के जातकों के लिए सम्मुख रख रहा है, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतः ग्रह गोचर के परिवर्तन का अध्ययन 11, 12 और 13 अक्टूबर 2021 के अंतराल में चंद्रमा की स्थितियां धनु राशि स्थान में चलायमान रहेगी, यहाँ इनका प्रभाव रहेगा। तो वहीं द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की युति संगत स्थितियां हैं, इसी वजह से आपको यहाँ 7.5 का अंतिम प्रवास काल भी चल रहा है, क्योंकि शनिदेव यहाँ द्वितीय होकर द्वितीय भाव में है। किंतु 11 अक्टूबर 2021 वो तारीख रहेगी जब सूर्यपुत्र शनिदेव, महान्यायाधिपति शनिदेव मार्गी हो चुके होंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ आधार में चलते हुए किंतु 18 अक्टूबर 2021 से ये भी मार्गी हो जाएंगे। उसके पहले ज्येष्ठा बलि रहेंगे, ये एक स्थिति। राहु षष्ठ भाव में यहाँ बेहतर फलाफल देते हुए बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु यहाँ द्वादश भाव में, शुक्र की स्थितियां भी इनके साथ में ही बनी रहेगी लगभग माह पर्यंत के आधार के साथ में। वहीं आप देखें दशम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं, दशमेश होकर बुध मूल त्रिकोणस्थ रहेंगे 2 अक्टूबर 2021 के बाद से ही, किंतु 18 अक्टूबर के बाद में मार्गी हो जाएंगे। सूर्यदेव 17 अक्टूबर 2021 तक यहाँ कन्या राशि स्थान में ही, इसके बाद नीचस्थ राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे, एक तरह से भाग्येश लाभ भाव में, किंतु थोड़ी सी कमजोर स्थितियों में। 22 अक्टूबर 2021 तक मंगल यहाँ दशम भाव में ही है और उसके बाद एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में। आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है, मंगल राशि भाव को सहयोग दे रहे हैं, भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, किंतु जब पंचमेश और द्वादशेश होकर मंगल राशि भाव को देख रहे हों, व्यक्ति विद्रोह को सहन करने की ताकत बहुत अच्छे से रखता है। प्रेशर को किस तरह से कामकाज में डाइवर्ट करना है और खुद को किस ऊर्जा के साथ में लेकर चलना है, ये आपके व्यक्तित्व की एक प्रमुख झलक यहाँ पर रहेगी। जो अनुभव आपने 7.5 के प्रवास काल में लगातार महसूस किए हैं, अब उन अनुभवों को कामकाज के अंदर यहाँ समाहित करने का जो आधार बन रहा है वो बहुत बेहतर है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जब मंगल यहाँ राशि भाव को देख रहे हों, वो भी मित्र राशि स्थान को देख रहे हों, इसका सीधा सीधा अर्थ यही हो जाता है कि आप किसी डिसाइसिव इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं। 6 से 7 राउंड क्लियर हो चुके, उसके बाद में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आत्मविश्वास कैसा रहेगा, आपको वहां पर काफी हद तक चर्चाओं की ओर जाना पड़ सकता है कि पैकेज कैसा रहे, किस पोजीशन के साथ में रहे। वहां आप किसी भी तरीके के बड़े समझौते से बचिएगा, ये एक बात। व्यापारिक जीवन में जो भी स्थायित्व से जुड़े हुए कामकाज होते हैं, जहां कई बार व्यक्ति को फाइनेंशियल रिस्क भी लेनी होती है, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर तक यहाँ चेष्टा बली रहते हुए 5वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे। जो हिडन प्रॉब्लम्स कामकाज के साथ निकल कर आती है, वहां पर भी देवगुरु और शनिदेव का नियंत्रण है। लाभ भाव के साथ में शनिदेव की स्थितियां दृष्टि निक्षेपण के रूप में जुड़ी हुई है, और सबसे बेहतर बात ये कि शुक्र यहाँ लक्षाधिपति योग को भी निर्मित कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपके आत्मविश्वास में, आपके कामकाजी आधार में जो जोखिम लेने की ताकत होती है वो बहुत अच्छे से यहाँ शुमार रहने वाली है, जिसको आप अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। कुल जमा जोड़ ये महीना आपके लिए कामकाजी स्तर की सफलता को एक तरह से इंगित करने वाला रहेगा। वहीं यदि हम द्वितीय भाव की ओर बढ़ते हैं, आप देखिएगा कि जो यहाँ धनागमन प्राप्त हुआ वो कितनी स्थिरता के साथ में है। यहाँ फाइनेंशियल गेन हुए, किंतु उसने अपने खर्चों के रास्ते बना दिए, तो व्यक्ति वहीं का वहीं ठहर जाता है।
सिर्फ एक्सपेंसेस को निकाल पाता है, वहाँ पर पूंजी संरक्षित नहीं हो पाती। ये जो समय विशेष है, ये पूंजी संरक्षित करने वाले वो ही आधार दर्शा रहा है। इसके साथ में जो वाणी में बहुत ज़्यादा स्पष्टता बनी हुई थी, किसको क्या कहना चाहते हैं वो ही कह दिया, उसके अंदर कुछ भी एड ऑन नहीं किया, धीमापन नहीं बरता, तो परेशानियां निकल कर आती है। और यही स्थिति यहाँ पर स्पष्टतया सामने है कि आप अब धीरे धीरे अपने साथ में एक डिप्लोमेसी को अपनाकर चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां 18 अक्टूबर तक आपको वाणी में काफ़ी हद तक मृदुभाषिता देने वाली रहेगी, किंतु 18 अक्टूबर के बाद से देवगुरु की स्थितियां थोड़ी सी निर्बल है, उससे आप संभलने का प्रयास जरूर करें। कुल जमाजोड़ वाणी के साथ में धनागमन के संयोग बने हुए हैं। वहीं पर जो रुपया पैसा आपका किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अटका हुआ था, आप चाहते हैं कि वो पूरा ही एक साथ में निकल जाए। ऐसी संभावनाओं के साथ में स्वयं को नहीं जोड़ें, अन्यथा एक्सपेक्टेशन आपको कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट करने वाली रहेगी। इसी वजह से ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय के प्रयोजन में आपको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ही ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि पूंजी यहाँ पर लगातार एक रोटेशन में प्राप्त होती चली जाए। पारिवारिक जनों के साथ में यह समय आपको पूर्णतया सहयोग के साथ में लेकर चल रहा है। कोई भी विवाद चल रहा था, आप वहाँ पर यदि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं तो कोई भी ऐसा वाक्य कहने से बचें जो आपको विद्रोह के साथ मिलाकर खड़ा कर दे। हम गए थे मामला सुलझाने, किंतु सारे ही आक्षेप हमारे ऊपर लगने लग गए। ऐसी प्रवृत्तियों से आप सावधान रहिएगा। और वो ही स्थिति यहाँ आपके ऑफिस कल्चर में भी सामने आ सकती है। कई बार एक व्यक्ति होता है जो नेता के रूप में कार्य करता है ऑफिस कल्चर की पॉलिटिक्स में भी, किंतु आप वहाँ अपनी छवि को थोड़ा सा शांत चित्त आधार के साथ में लेकर चलने वाले रहें। समय कई ऐसे क्लैशेस का समाधान लेकर आने वाला होता है। वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, ये अति महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर शनिदेव की स्थितियां जो चेष्टा बल के आधार को लेकर धन भाव में है, आप लंबे समय अंतराल से स्वयं के लिए किसी भी जो एक तरह से नौकरी पेशा जीवन में अटके हुए आधार की क्लैरिटी चाह रहे थे, यानी कि कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, प्रमोशन हो गई किंतु उसके साथ में जो बेनिफिट होते हैं वो मिल नहीं पा रहे थे। नौकरी पेशा जीवन में तनख्वाह की स्थितियां कहीं न कहीं एक ऐसे अटकाव को लिए हुए थी जिससे कि हम बहुत ज़्यादा उहापोह के अंदर थे कि अब यहीं रहें या कहीं अगली जगह जाएं। ऐसी सारी ही अप्रोच के अंदर ये कहा जा सकता है कि ये महीना क्लैरिटी लेकर आने वाला होगा। भाइयों का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से है। मित्रों के साथ किसी भी कामकाज को आप आगे बढ़ाने की चेष्टाएं कर रहे हैं, वहां पर भी प्रबलतम आधार आपके सामने रहेंगे। कंठ संबंधी कामकाज के अंदर जो भी आपने अभी तक अपनी मेहनत की है वो भी अब फलाफल को लेकर आ रही है, किंतु यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहां आपको जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। निर्णय अनिर्णय के साथ में जहां पर भी आप हों, खुद को थोड़ा सा गैप दीजिए। उसके बाद आप यदि नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर यहाँ वैसे भी नियंत्रण स्थापित है। किसी भी व्यक्ति के बारे में कंक्लूजन बनाने से बचिएगा, और कंक्लूजन बना भी दिया है तो आपसे निवेदन है कि उस राय को जग जाहिर करने से बचिएगा, अन्यथा संबंधों में खटास सामने आ सकती है। वहीं चतुर्थ भाव, देखिए भूमि भाव की स्थितियों के साथ में जो मंगल का जुड़ाव है वो 7वीं दृष्टि से है। भूमि भाव के अधिपति यहाँ भले ही नीचस्थ हों किंतु वक्री रहेंगे शुरुआती 18 दिनों के लिए। ये प्रभाव सम्यक आधार पर यह दर्शाता है कि जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ भूमि से संबंधित थे, खरीदान बेचान की ओर जाना था, यहाँ 7 अक्टूबर के बाद की जो यात्रा आपके लिए चल रही है वो पूरे ही माह अंतराल के अंदर आपको एक बेटर प्रोस्पेक्ट देती चली जा रही है। इसी वजह से स्वयं को संभावनाओं से शून्य नहीं करें, लगातार जोड़ने का कार्य करते चले जाएं, और उसमें भी माता के स्वास्थ्य को लेकर जो जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी अब आपके लिए कमी आती चली जाएगी। शुरुआत में थोड़ी सी चिंताएं आई और उसके बाद में आप रिलीफ की ओर आने की शुरुआत कर चुके। इसी समय के साथ में सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में एक नई चमक दमक ओज आपके लिए बहुत अच्छे से स्थापित रहेगी। वहीं ये याद रखा जाना आवश्यक है
कि जो आपने अभी तक स्वयं को कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर जोड़े रखा था, आपको लग रहा है कि यहां सफलता नहीं मिली हमको, एक बार इस महीने पुनः पूरी ताकत से प्रयास करने की आवश्यकता है और वो ही प्रयास आपको यहां पर नवीन उजास देने वाला होगा, जिससे कि ऐसे क्षेत्र में आप सफलता पर काबिज होते चले जाएं। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको यहां पर बचना चाहिए। खुद के लिए किसी भी वाहन आदि की खरीद की ओर जाना चाहते हैं तो अपनी जो एक तरह से बजटरी अप्रोच होती है उसको डिसाइड करके बढ़ते चले जाना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं पंचम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो शिक्षा भाव के साथ में जुड़ी हुई मंगल की स्थितियां मंगलकारी आधार को निर्मित कर रही है। पंचमेश होकर मंगल उत्तरोत्तर बलि केंद्र में 8वीं दृष्टि से पुनः पंचम भाव को देखने वाले मंगल यहां जो टेक्निकल फ्रेम रहता है, मेडिकल की पोजीशन रहती है, इसके साथ ही साथ में अनुशासित जीवन को जीने का जो आधार रहता है, जो शिक्षा काल के अंदर अति महत्वपूर्ण है, वहां पर पूरे तरीके से एक सपोर्टिव बेस लिए हुए मंगल। वहीं मंगल की स्थितियां आपके साथ में जुड़ी हुई जानकारियों को ज्ञान में परिवर्तित करने का कार्य कर रही है। निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी बातचीत को कहने से आपको कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय से आपको एक अदद सफलता की तलाश थी और वो सफलता जब अब सामने है तो आप विमुख होने वाले नहीं हो। बुध वाणिज्य के अधिपति हैं, भले ही मंगल और बुध की शत्रुवत स्थितियां हैं, और यहां जब फाइनेंस को रिलेट करते हुए पोजीशन के साथ में जो प्लैनेट रहता है, जो प्लैनेट तेज देता है, जो प्लैनेट अनुशासन देता है, इन तीनों का ही आधार जब यहां दशम भाव के साथ में हो और विशेष तौर पर पंचमेश दशम में हो, यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे कार्य क्षेत्र में स्वयं को गतिमान करना है। आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए शब्द के साथ में लगातार फैसिनेशन में चले हैं। मन के भीतर बारंबार आ रहा है कि एक पैसिव इनकम के सोर्स को जनरेट किया जाए। जॉब में चेंज कर चुके, अब खुद के पास में एक समय है, व्यवस्थित स्तर के ऊपर क्या करें, तो यहां अपने निर्णय को शिक्षा की ओर लेकर जाएं, एनालिटिक्स अप्रोच की तरफ लेकर जाएं, और उसके बाद में आप देखिएगा किस तरह का तारतम्य स्थापित होता चला जाता है। और वहीं पर जो संतान सुख की स्थितियां हैं, जो महिलाएं उस तरफ हैं, आपसे निवेदन करेंगे कि 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक ट्रैवल आदि को आप टालते हैं और कहीं पर भी आपको एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा एक्सर्शन की पोजीशन आ रही है, वहां से भी खुद को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। प्रबंधन संबंधी कार्यक्षेत्र के अंदर जो आपकी एजुकेशन की अप्रोच होती है वो भी प्रखर तेज को लिए हुए रहेगी। वहीं यदि हम षष्ठ भाव की ओर बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि राहु यहां पर शत्रु हमता आधार को बना रहे हैं। शत्रु जो मानसिक तौर पर विचलित करते हैं, शत्रु जो कई बार षड्यंत्र को रचने का प्रयास करते हैं, शत्रु बाहरी स्तर पर कार्य नहीं करते, हम भीतर ही भीतर भी शत्रुओं को कई बार पनपाने का कार्य करते हैं। आलस्य शत्रु है, संशय शत्रु है, लोगों के साथ में विद्रोह को अपनी जुबान के ऊपर लेकर आना, यह भी शत्रुवत आधार है। षष्ठ भावस्थ राहु वहां आपकी सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में ऐसी स्थितियों को रहने देने वाले नहीं होते, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। इसी के साथ में आप देखिएगा कि जो शुक्र यहां 7वीं दृष्टि से अपने ही राशि भाव को देख रहे हैं, राहु षष्ठ भाव के साथ में है। दांतों से संबंधित समस्याओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। प्रोस्टेट को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से आपको रही है तो वहां पर भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर आप जरूर बढ़िएगा। यहां एक निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी ऋण आदि की स्थितियां हैं वो आप 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के मध्य पूर्ण कर लेते हैं तो बेहतर है। 22 अक्टूबर के बाद से जब मंगल यहां एकादश में प्रवेश कर जाएंगे, 8वीं दृष्टि से जब षष्ठ भाव को देखने वाले होंगे, तो ऐसे निर्णय के अंदर व्यक्ति कई बार गलत फहमियों का शिकार होता है, उससे सावधान आप रहिएगा। वहीं पर जो गंभीर रोग की स्थितियां होती है, राहु वहां नियंत्रण रखने वाले हो जाते हैं। और इस यात्रा को यदि हम सप्तम भाव की ओर बढ़ाएं तो आप देखिएगा कि व्यापार भाव के अधिपति यहां दशम भाव के साथ में जुड़े रहेंगे और यहां महत्वपूर्ण स्तर यह है कि मूल त्रिकोणस्थ हैं, चेष्टा बली हैं, बुधादिति के साथ में है, और वहां एक इंपॉर्टेंट पोजीशन और निकल कर आती है
कि देव गुरु बृहस्पति जैसे प्रमुख ग्रह जो कि राशि और सुख भाव का आधार लिए हुए हैं, वो भी उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देख रहे हैं। इसी वजह से यह समय संभावित तौर पर व्यापारिक जीवन में आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट देता चला जाएगा। जो भी कामकाज, कम्युनिकेशन, वर्चुअल पोजीशन पे जो भी सोशल मीडिया संबंधी आपके लिए कार्यक्षेत्र रहा है, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस पोजीशन के साथ में गमन कर रहे हैं, ऐसे व्यापारिक आधार के साथ में ये समय आपको नवीन चमक और दमक देने वाला रहेगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो गृहस्थ जीवन के साथ में उतार चढ़ाव चल रहे थे, वहां पर भी नियंत्रण आने की संभावना है। किंतु एक बार संभले, और अब हम अगले को कह रहे हैं कि हमने आपको कहा था कि पुनः हमारा जुड़ाव होगा, देख लिया यही हुआ। ऐसी बातों से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। जो जुड़ाव हुआ है उसको आनंदित स्तर के ऊपर महसूस करें, पुनः अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने से यहाँ पर बचिएगा, अन्यथा बुध मंगल की युतियां हैं, पुनः परेशानियां आ सकती है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर जितना धीमापन आप रखेंगे उतना बेहतर। वहीं अष्टम भाव की ओर इस यात्रा को लेकर चलते हैं तो रिसर्च संबंधी कामकाज में ये समय बेहतर है। हिडन प्रॉब्लम्स उजागर होंगी और उसके बाद में वो समाधान की ओर जाने की संभावित स्थितियां बनाती है। ये भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पर सम्यक आधार देने वाली होती है। मेडल संबंधी कामकाज में इन दोनों ही प्रमुख ग्रहों का दृष्टि निक्षेपण, और उसमें भी शनिदेव की स्थितियां लाभ भाव के साथ में जब अपने उच्च राशि स्थान के साथ में जुड़ी हुई हो, तो एक तरह से आपके लिए जो भी कार्य भूगर्भ के साथ में जुड़े होते हैं, यानी कि मेटल संबंधी अप्रोच के साथ में जुड़े होते हैं, वहां और अच्छे से बेटरमेंट निकलकर आने वाला हो जाता है। ये आप याद रखें। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी आपके लिए ये समय अंतराल काफी हद तक बेहतरी देने वाला रहेगा। वहीं नवम भाव यहां भाग्येश दशम भाव के साथ में है। इसका अर्थ यह है कि भाग्य को कर्म का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त है। आप जहां पर निर्णय की ओर गए और भाग्य साथ में खड़ा हुआ मिला, तो वहां व्यक्ति अपने कर्म में एक स्पंदन प्राप्त करता है। आपने एक कामकाज की शुरुआत की, कोई साथ में नहीं था, एक कदम चले और दो लोगों ने कहा कि हम साथ में हैं, आपके साथ में पूंजी निवेश करना चाहते हैं, आपको अपना अनुभव बांटना चाहते हैं, आपके साथ में हम भी हिस्सेदार बनना चाहते हैं। यह है भाग्य का सहयोग। आप किसी इंटरव्यू की ओर गए, प्रोफाइल के लिए कोई और अप्रोच थी, गए तो मालूम चला इंटरव्यूअर्स को कि आप इसके लिए बेस्ट सूटेड अप्रोच के अंदर हैं, और आपको उसी के लिए काबिज कर दिया जाता है। क्या है ये स्थितियां, क्या है ये एक तरह से बेस, वो है भाग्य का सहयोग। आध्यात्मिक चिंतन अपने ओज को लिए हुए है, अनुभव अपने तेज को लिए हुए हैं, हायर एजुकेशन के साथ में डिसीजन आपके लिए भावी संभावनाओं को लिए हुए है। इनमें कहीं पर भी रुकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं। उत्तरोत्तर बलि केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम जो प्रबंधकीय गुण होते हैं वो पूरी ताकत के साथ में आपके लिए मौजूद हैं। इसका अर्थ क्या है कि आपको जहां मैनेजमेंट के अप्रोच की ओर जाना है, बुध अपनी पूरी ही चेष्टाओं को आपके लिए बढ़ाने वाले होंगे। सूर्य यहां पर कामकाजी जीवन में इच्छा शक्ति का भाव देने वाले होंगे। पिता के साथ किसी भी कार्य में है तो इस युति को इतना बेहतर नहीं माना जा सकता, क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं, सावधान रहिएगा। और वहीं पर जो भी वर्किंग अप्रोच के अंदर लोग जुड़े होते हैं, उनको आप डोमिनेट करने से भी बचने वाले रहें। एकादश भाव यहां पर जो अंतिम उपचय के साथ में चलता है, यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि आपके लिए शनिदेव की स्थितियां बेटर प्रोस्पेक्ट को क्रिएट कर रही है। सूर्यदेव जब एकादश में नीचस्थ आधार में रहेंगे, किंतु भाग्य का सहयोग देने वाले होंगे। साथ ही साथ में सर्वांगीण लाभ ठीक ठाक स्तर के साथ में बढ़ने वाला रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र एक साथ में एक सरीखी उन्नति से थोड़ा सा दूर चल रहा है। इस मंतव्य को भी अपने भीतर आप स्पष्ट करके चलते चले जाइएगा। संतान पक्ष के साथ में जो चिंताएं बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे 17 अक्टूबर के बाद से कम होती चली जाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि सूर्यदेव भले नीचस्थ रहे, किंतु अपने उच्च राशि स्थान को, द्वितीय त्रिकोण को देखने वाले रहेंगे। वहीं द्वादश भाव लक्षाधिपति योग बन रहा है। खर्चों के आधार के साथ में जो अप्रोच निरंतर गतिमान रहनी चाहिए, वो यहाँ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देती चली जाएगी। उसमें कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने वाली दरकार नहीं। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर देवगुरु बृहस्पति अष्टम को देखते हुए, द्वादश में शुक्र, केतु जो कि यहाँ पर मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं, मंगल जो स्वयं द्वादशेश होकर उत्तरोत्तर बलि केंद्र में सूर्यदेव के साथ में एक तरह से विक्रम योग निर्मित कर रहे हैं। इसी वजह से यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि आपका व्यक्ति
क्रम, आपका पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपके व्यक्तिगत जीवन की चेतनाएं, लोगों को प्रोत्साहित करके जीवन को जीने का मूल मंत्र, यहां वो सब कुछ आपके साथ आध्यात्मिक ओज को लिए हुए है। आप अपने चिंतन की श्रेणी को और प्रखर करते हुए जिस जिस काम काज के अंदर अपनी सोच का व्यय करेंगे, वहीं पर विजय पताका को लगातार लहराते चले जाएंगे। और हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर आप सभी के सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। तो ये था अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए। हाजिर होते रहेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी। पुनः आभार।